नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष सी पांडे, सीनियर साइंटिस्ट। मैं अपनी बात आगे रखूं इसके पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मैं अब तक पर्यावरण एवं रसायन विज्ञान के विभिन्न विषयों पर 29 से अधिक पुस्तकें लिख चुका हूं, 100 से अधिक शोध पत्र लिख चुका हूं। मॉरिशस, मलेशिया, जर्मनी सहित अन्य देश के विभिन्न स्थानों पर अब तक 5 राष्ट्रीय और 10 अंतर्राष्ट्रीय शोध सेमिनारों का आयोजन कर चुका हूं। हरियाणा तालाब प्राधिकरण का पहला चेयरमैन भी रह चुका हूं। कुल मिलाकर इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते पर्यावरण को लेकर के एक गंभीर और गहरी समझ रखता हूं। अभी कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे के डिस्पोजल को लेकर के खासी चर्चा हो रही है। यहां मैं सीनियर साइंटिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते बता दूं कि इन सब पैनिक की वजह हाल में मीडिया में सामने आई एक रिपोर्ट के कारण हुआ है, जो आधी अधूरी जानकारी के साथ रिपोर्ट को सनसनीखेज बनाने के लिए प्रकाशित हुई, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है। यहां मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला यह कि 17 और 18 दिसंबर में पब्लिश मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि पीथमपुर में फसल उत्पादन 98% तक कम हो गया है। दूसरा यह कि पानी में प्रदूषण 5 गुना बढ़ गया है, और ये सब 9 साल पहले हुए पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड कचरे के ट्रायल रन की वजह से हुआ है। इसकी वजह से आप और हम जैसे लोगों के बीच में डर फैल गया, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि रिपोर्ट में गलत जानकारी दी गई है, तुलना गलत तरीके से की गई है। इसे प्रकाशित करने से पहले कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं की गई। खबर की जिस रिपोर्ट से पूरा बवाल मचा, उसमें पानी के सैंपल की जांच में एक भी कैंसर पैदा करने वाला केमिकल या हैवी मेटल नहीं मिला। नाले के पानी का सैंपल लेकर उसकी तुलना पीने के पानी के पैरामीटर से कर दी गई। क्या यह संभव है? क्या नाले का पानी कोई पीता है? यदि नहीं, तो उसके सैंपल की जांच की पीने के पानी के पैरामीटर से कैसे तुलना की जा सकती है? तीसरा यह कि 10 टन कचरे के ट्रायल रन मात्र से इंडस्ट्री के पास स्थित 50 बीघा की जमीन पूरी तरह बंजर हो गई, और परिणाम यह निकला कि पीथमपुर क्षेत्र का फसल उत्पादन 98% तक गिर गया। इस पर मेरा कहना यह है कि फसल उत्पादन का आकलन करने का केवल एक ही स्रोत है, वह है रेवेन्यू विभाग में दर्ज उत्पादन के आंकड़े तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कचरे के ट्रायल रन वर्ष से अब तक के कुल कृषि उत्पादन में 9% की वृद्धि हो गई है। तो फिर ये 98% फसल उत्पादन में कमी का आंकड़ा कैसे लाया गया, क्यों लाया गया? तो क्या यह रिपोर्ट सच में गलत काम को उजागर करने की कोई कोशिश थी, या फिर यह सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए थी? अभी हम इन सवालों पर नहीं जाएंगे। अभी यह समझना ज्यादा जरूरी है कि क्या इस कचरे का पीथमपुर में डिस्पोजल होने से वहां के लोगों को कोई नुकसान होगा। आइए अब इस महत्वपूर्ण विषय पर पीथमपुर के निवासियों और अन्य सामान्य जन के कुछ सवाल और उनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, कचरे का निष्पादन पीथमपुर में ही क्यों? क्या और कोई जगह नहीं है? इसका उत्तर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मार्च 2013 और 17 अप्रैल 2014 को ट्रायल रन के निर्देश दिए थे, जिसके परिपालन में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी की सख्त निगरानी में 10 टन कचरा जलाने का सफल ट्रायल रन हुआ था। इस तरह के कचरे को समाप्त करने का काम हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में उल्लेखित सख्त दिशा निर्देशों के तहत ही किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी सिर्फ पीथमपुर में ही उपलब्ध है, इसीलिए ट्रायल रन भी इसी जगह पर हुआ था। इन दोनों ही कारणों से किसी अन्य वीरान जगह पर इस कचरे का निष्पादन किया ही नहीं जा सकता। सवाल नंबर 2, भविष्य की पीढ़ियां क्या कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित होंगी? इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। संपूर्ण कचरा निष्पादन में जल, वायु, भूमि की गुणवत्ता का सतत परीक्षण किया जाएगा, इसीलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है। जिस रिपोर्ट की वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है, उस रिपोर्ट के वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं, इसे लेकर काफी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाए हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप लिंक पर क्लिक करके पूरे मामले का सच जान सकते हैं। मेरा मानना है कि किसी भी मुद्दे पर राय बनाने से पहले तथ्यों को समझना जरूरी है। यदि आपके मन में इस विषय को लेकर के और कोई भी सवाल हो जिसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको जानना है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज कमेंट कीजिए। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको सही और तथ्यपरक जानकारी दे सकूं।
धन्यवाद। जय हिंद।